Assalamualaikum. My name is Bajaj Kareem. Welcome to Remote Guru. For past couple of months, काफ़ी सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि जॉब्स इतनी कम क्यों हो गई हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, और आईटी इंडस्ट्री जो कि इतनी ज़्यादा ऊपर थी और इतना उसका बूम मचा हुआ था, वो एकदम से नीचे कैसे आ गई है? क्या ये एआई की वजह से हो रहा है या फिर इसका कोई और रीज़न है? आज की वीडियो में मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल्स में एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज एक्जैक्टली हैपनिंग एंड व्हाट हैज़ हैपेंड इन पास्ट 2 years। जब कोविड आया था उस टाइम पे रिमोट वर्क बहुत ज़्यादा मेन हो गया और कंपनीज जो हैं इन्वेस्ट करने लगी आईटी के ऊपर। स्टार्टअप जो हैं उनको भर भर के फंडिंग मिलती जा रही थी। इन्वेस्टर्स का जो मोराल है वो एकदम से हाई था और उस टाइम पे यूएस में जो जॉब मार्केट थी वो एक जॉब शॉपिंग की तरह कंसीडर किया जाता था। इट वाज लाइक एक सीनियर डेवलपर या फिर एक नॉर्मल फ्रेश डेवलपर को मल्टीपल ऑफर्स मिलती थी डिफरेंट कंपनी से, गूगल वाले, फेसबुक वाले, यहाँ पे कोई और स्मॉल स्टार्टअप, उनकी तरफ से डिफरेंट ऑफर्स आते थे। एंड दीज पीपल वर लाइक नेगोशिएटिंग देयर ऑफर्स वे अप। दे आर लाइक, नहीं आप मुझे $80,000 नहीं दे सकते, मुझे एक और कंपनी से जो है $1 लाख की ऑफर आई हुई है, या फिर आप अगर मुझे 1,20,000 दोगे तो मैं आ जाऊंगा। एंड दिस क्रिएटेड एन इफेक्ट जिसकी वजह से मार्केट जो है वो एकदम बहुत ऊपर चली गई। जो नॉर्मल कंपनी थी, स्मॉल मीडियम कंपनी, जो कि 70% ऑफ द कंपनीज आर लाइक स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज, वो एक्चुअली में टैलेंट को हायर नहीं कर पा रही थी, टैलेंट को रिटेन नहीं कर पा रही थी, क्योंकि एक गूगल के लिए $1 लाख कुछ भी नहीं है पर ईयर किसी डेवलपर को देने के लिए। लेकिन अगर आप बात करते हैं किसी नॉर्मल कंपनी की जो एक छोटी सी प्रोडक्ट चला रही है और चलाने की कोशिश कर रही है, उनके लिए $1 लाख इज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट। अब जब मार्केट इतनी ऊपर चली गई कि एक पॉइंट पे एक फ्रेश ग्रेजुएट तकरीबन $1,50,000 ले रहा था, उस सिनेरियो में ये जितनी भी स्मॉल कंपनीज थी कोई भी डेवलपर ढूंढ नहीं पा रही थी यूएस में। तो उनको दो ऑप्शन समझ आए। पहला ऑप्शन, रीलोकेशन पैकेज ऑफर करते हैं किसी डेवलपर को। कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, इस तरह के कंट्री से उसको बुलाते हैं और उसको 80-85 हज़ार डॉलर की ऑफर देते हैं और उसको बोलते हैं कि हम आपका वीजा भी स्पॉन्सर करेंगे, हम आपको रिलोकेशन में हेल्प भी करेंगे, हम आपको माइग्रेशन में भी हेल्प करेंगे, आप यहाँ पे आके हमारे साथ काम करो। दूसरा जो ऑप्शन इन कंपनी ने चूज किया था वो था रिमोट वर्क। चलो हम डायरेक्टली रिमोटली हायर करते हैं, वीजा की कॉस्ट नहीं होगी, रिलोकेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा, एंड वी कैन जस्ट पे देम। अगर $80,000 ही नहीं तो हम उनको इवन $1 लाख भी दे सकते हैं। इन सम केसेस they were even paying $60,000, $50,000, like they were like giving you $4,000 a month। इस सिनेरियो में कोविड के बाद एकदम से हमने देखा कि रिमोट वर्क इज सो कॉमन, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं और हर जगह पे हायरिंग हायरिंग हायरिंग। इवन जो बंदा जॉब्स में अप्लाई नहीं भी कर रहा था ना, उसको भी डिफरेंट रिक्रूटर्स मैसेजेस कर रहे थे कि हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है, आर यू इंटरेस्टेड। ये टाइम था। फिर एकदम से एआई आई और आई एम सॉरी टू से एआई की वजह से ये नहीं हुआ। ठीक है, आई वाज जस्ट बीइंग अ सार्कास्टिस्ट। तो एआई आई, टाइमिंग थोड़ी सी कॉन्सिडेंटल थी इस हवाले से कि क्या ये चेंज एआई की वजह से हुआ या नहीं, लेकिन एआई की वजह से नहीं हुआ। फिर अचानक से जैसे ही कोविड खत्म होता है और मार्केट थोड़ी सी सही होना शुरू हो जाती है 2022 में, जब ये नॉर्मल चल रहा है, तो एकदम से एक पोस्ट कोविड और पोस्ट वार इन्फ्लेशन किक इन करती है यूएस में, यूके में और बहुत सारे कंट्रीज में। पाकिस्तान में भी बहुत हालात खराब हुए इस वजह से। इसको टैकल करने के लिए यूएस की कांग्रेस ने एक छोटा सा स्टेप लिया जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा रिपल इफेक्ट शुरू हो गया। वो स्टेप था कि उनका जो कंट्री वाइड इंटरेस्ट रेट होता है 0.5%, उन्होंने उसको 0.5 से बढ़ा के 5% कर दिया। आइडिया ये था कि अगर हम लोगों को इंसेंटिव दें कि आप अपने पैसे बैंक्स में रखो तो हम आपको 5% देंगे, तो उससे लोग खर्चा कम करेंगे, एक्सपेंसेस कम होंगे, तो प्राइसेस इतनी ज़्यादा शूट नहीं करेंगे। ये एक कॉमन ट्रिक होती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए किसी भी कंट्री में। जस्ट इन केस कि पाकिस्तान में उस टाइम पे इन्फ्लेशन रेट 22% पे चला गया था और हमारे पास अभी मेरे ख्याल से 17% के ऊपर आ गए हैं हम। अब ये जो 0.505% पे चला गया ना, इसका जो बटरफ्लाई इफेक्ट शुरू हुआ कि जो सबसे पहले जो स्टार्टअप के इन्वेस्टर्स थे, जो नए नए स्टार्टअप पे पैसे लगा रहे थे, उन्होंने अपने सारे पैसे पुल कर दिए। उन्होंने कहा कि हम स्टार्टअप पे इन्वेस्ट करें, इससे अच्छा है कि हम बैंक में रखें, एटलीस्ट हमें गारंटीड 5% तो मिलेगा। स्टार्टअप चला ना चला, 5 भी मिल सकता है, 10 भी मिल सकता है, 20 भी मिल सकता है, 100x भी मिल सकता है, लेकिन इट्स अ रिस्क। और उस टाइम पे इन्फ्लेशन चल रही थी, उस टाइम पे पोस्ट कोविड था, पोस्ट वॉर थी, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स, दे आर पीपल लाइक अस, दे हैव फैमिलीज एंड चिल्ड्रन एंड ऑल दैट। तो उन्होंने सोचा कि मैं अपने पैसे फिलहाल किसी एडवेंचर पे, फिलहाल किसी एक्सपेरिमेंट पे नहीं लगा रहा, मैं एक सेफ स्कीम पे लगा रहा हूँ। तो दे पुट ऑल दैट मनी इन पैक्स इन फॉर द 5% इंटरेस्ट। तो उससे हुआ क्या कि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स थे, जिन्होंने ऑलरेडी डिफरेंट स्टार्टअप पे इन्वेस्ट किया हुआ था, वो तो अपना पैसा वापस नहीं ले सकते क्योंकि दे हैव मेड एग्रीमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ऑल दैट। तो उन्होंने फिर
अपने बाकी सारे स्टार्टअप्स को जो चल रहे थे उनको इस बात पे प्रेशराइज करना शुरू कर दिया कि यू हैव टू मेक इट प्रॉफिटेबल। तो ये जो प्रॉफिटेबिलिटी की जंग थी ना, ये यहाँ से शुरू हुई कि न्यू इन्वेस्टर्स अपना पैसा बैंक में रख रहे हैं और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर अब प्रॉफिटेबिलिटी को ढूंढ रहे हैं क्योंकि दे आर सीइंग अ डिक्लाइन इन इन्वेस्टमेंट एंड फंड्स एंड यहाँ पे वो टर्म यूज हुआ इन्वेस्टर क्रंच, कि भाई आजकल इन्वेस्टर क्रंच चल रहा है, फंडिंग नहीं मिल रही और स्टार्टअप्स के सीईओ और फाउंडर्स एंड ऑल दीस पीपल दे गॉट इन ह्यूज रेस, फास्ट रेस कि चलो भाई प्रॉफिटेबिलिटी करते हैं। और प्रॉफिटेबिलिटी में लाने के लिए सबसे पहला काम उनको ये करना था कि उनको एक्सपेंसेस मिनिमाइज करने थे। अब एक्सपेंसेस कैसे मिनिमाइज करेंगे? हेलो, लेऑफ्स, 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 लेऑफ्स। तो हर जगह से लेऑफ होना शुरू हो गए। स्टार्टअप्स ने तबाही मचा दी लेऑफ्स करके, इधर से 2000 लोग, इधर से 1000 लोग, इधर से 500 लोग, इधर से 50 लोग, हम पूरे का पूरा डिपार्टमेंट बंद कर रहे हैं, हम पूरे के पूरे कंट्रीज बंद कर रहे हैं, देयर वर लेऑफ्स। और उस टाइम पे जो पहला नैरेटिव बना वो था कि सिर्फ लॉस मेकिंग कंपनीज और स्टार्टअप्स ले ऑफ कर रहे हैं। तो एवरीवन वाज लाइक जस्ट स्टे इन गुड कंपनीज, फांग में बैठ जाओ, बड़ी कंपनीज में बैठ जाओ, गूगल में बैठ जाओ, फेसबुक में बैठ जाओ, यू आर गुड, यू आर ओके, एवरीथिंग गुड। और फिर अचानक से गूगल ने धमाका किया। तो 2000 से लेकर आज तक गूगल ने कभी भी कोई मेजर ह्यूज किस्म का ले ऑफ नहीं किया। इवन जब 2007 में हाउसिंग स्कीम का क्रैश आया था उस टाइम पे भी गूगल ने मेनली 700 एम्प्लॉइज निकाले थे, लाइक 1.5 लाख एम्प्लॉइज में से ओनली 700। लेकिन इस टाइम पे क्या हुआ कि गूगल ने कुछ 16,000 एम्प्लॉइज निकाले, ये उसके बावजूद कि उस क्वार्टर में उन्होंने $16 बिलियन का प्रॉफिट अर्न किया। तो नैरेटिव जो था कि लॉस मेकिंग कंपनीज ले ऑफ कर रही हैं वो एकदम से फ्लिप हो गया। अब ये समझ नहीं आ रही थी कि एक कंपनी जो $16 बिलियन का प्रॉफिट कमा रही है वो इतने हजारों में लोगों को फायर कैसे कर सकती है और उनको कैसे निकाल सकती है। तो फिर इसका जो कंपाउंड इफेक्ट क्रिएट हुआ कि बाकी जो फार्म की कंपनी थी ना, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, इन सब ने भी पीछे पीछे ले ऑफ करना शुरू कर दिया। अब नॉर्मली ऐसे चलता है कि फॉर एग्जाम्पल गूगल ने एक नई प्रोडक्ट बनाई, लेट्स से गूगल कैलेंडर। तो उन्होंने बंच ऑफ पीपल हायर किए, बंच ऑफ पीपल मूव किए और नई प्रोडक्ट बन गई और वो उन्होंने लॉन्च की। कुछ टाइम के बाद गूगल को आदत होती है अपनी कुछ प्रोडक्ट को ऐसे ही बंद करने की, इवन दो अच्छी चल रही होती हैं लेकिन फिर भी बंद कर दो। तो उन्होंने बंद कर दी। अब जब बंद कर दी तो वो जो एम्प्लॉइज जो उस प्रोडक्ट में काम कर रहे थे उनका क्या होगा? तो फिर कुछ एम्प्लॉइज गूगल के दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं, लाइक कोई ईमेल में चला गया, कोई मैप्स में चला गया, कोई यूट्यूब में चला गया। कुछ एम्प्लॉइज दूसरी कंपनीज में चले जाते हैं, अमेजोन में, फांग में, माइक्रोसॉफ्ट में, फेसबुक में, एप्पल में, इस तरह। लेकिन बाकी जो एम्प्लॉइज होते हैं ना वो वेट करते हैं। वो वेट इसलिए करते हैं कि हर किसी को स्टॉक्स मिले हुए होते हैं और वो स्टॉक्स जो हैं वो वेस्टिंग पीरियड के ऊपर लगे हुए होते हैं कि आपके 4 साल के बाद स्टॉक कंप्लीट वेस्ट हो जाएंगे, 3 साल के बाद फुली वेस्ट हो जाएंगे। तो फिर वो किसी को 1 साल रहा हुआ होता है, किसी को 2 साल पर रहा हुआ होता है, तो वो फिर वेट करते हैं कि ये सारा पूरा हो जाए ताकि शेयर्स मेरे हो जाए। इसको कहते हैं रेस्ट एंड वेस्ट। तो वो शॉर्ट टाइम के लिए वो एम्प्लॉई एज ए अनअसाइंड होता है, लाइक वो किसी प्रोजेक्ट पे असाइन नहीं है, उसको सैलरी मिल रही है, उसको सब कुछ मिल रहा है, लेकिन वो अनअसाइंड है और वो बंदा रेस्ट एंड वेस्ट कर रहा है। लाइक अभी कुछ दिन पहले ही मैंने इस बात पे पढ़ा था कि एक अमेज़न का एक एम्प्लॉई था, वो बोल रहा था कि आई एम लिविंग माई ड्रीम लाइफ, पिछले 1.5 साल में मैंने कोई काम नहीं किया लेकिन फिर भी मुझे अच्छी खासी सैलरी मिलती है और ठीक ठाक किस्म का अमाउंट मिलता है, जो कि काफ़ी वायरल हो गई थी डिफरेंट ट्विटर पे और लिंक्डइन पे और इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कि भाई ये क्या चक्कर चल रहा है। तो ये बेसिकली ये अनअसाइंड वाला कॉन्सेप्ट है। अगर आप ये सोचो कि कोविड के बाद गूगल एकदम से ये सारे अनअसाइंड एम्प्लॉइज को फायर करता तो क्या होता? इट विल बी अ पीआर नाइटमेयर। टेकक्रंच, वर्ज और वॉल स्ट्रीट, न्यूयॉर्क टाइम्स, ये सब चढ़ जाते गूगल के ऊपर कि भाई आप लोग लोगों को फायर कर रहे हो। ये तो ये कंपनीज वेट करती हैं जब कोई और कंपनी ले ऑफ करेगी तो हम भी करेंगे। तो उस टाइम पे जब स्टार्टअप्स ने ले ऑफ किया तो गूगल था कि ओके लेट्स गेट इन प्रॉफिटेबिलिटी एज वेल, सो हम लोग भी थोड़ा सा क्लीन अप करते हैं, रीस्ट्रक्चरिंग, रीऑर्गेनाइजेशन। ये आपने टर्म्स पढ़े होंगे इन ले ऑफ की प्रेस रिलीजेस में और ईमेल्स में और पोस्टों में कि हम ले ऑफ क्यों कर रहे हैं, हम रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं, सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो उन्होंने ये जब ले ऑफ किया तो फिर बाकी जो कंपनी थी, फेसबुक, अमेज़न, गूगल, उबर, ये सब, दे वर लाइक ओ ऑलरेडी स्टार्टअप में ले ऑफ चल रहे हैं, गूगल ने स्टार्ट कर दिया है प्रॉफिटेबिलिटी में, तो हमारे पास भी बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं, जैसे लेट्स जस्ट रीस्ट्रक्चर, लेट्स जस्ट रीऑर्गेनाइज एवरीथिंग। तो उन्होंने ले ऑफ करना शुरू कर। ये जो नैरेटिव था ना उस टाइम पे कि सिर्फ लॉस मेकिंग कंपनी ले ऑफ कर रही हैं, वो एकदम से चेंज हो गया और उस टाइम पे नजर आया कि भाई बाकी कंपनीज भी कर रही हैं और ये कंपनीज एक दूसरे का वेट इसलिए करती हैं कि ताकि यूनिटी में ताकत है, वो वाला काम। कि अभी क्या हो रहा है, अभी पिछले 2 साल से मार्केट इतनी डाउन हुई पड़ी है कि हम किसी एक कंपनी को ब्लेम नहीं कर पा रहे। हम ये नहीं बोल पा रहे कि गूगल ने ये किया, फेसबुक ने ये किया, हम ये कह रहे हैं कि सब लोग फायर कर रहे हैं, मार्केट नीचे है,
ऐसे ही चल रहा है, कोई भी हायर नहीं कर रहा क्योंकि दिस इज जस्ट अ कलेक्टिव एफर्ट। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इसके जॉब्स कहाँ चली गई, वो अब समझ आएगी आपको बात कि पिछले 2 साल में तकरीबन 5 लाख लोग यूएस में ले हुए। इनमें से मेजॉरिटी लोग ऐसे थे जो जॉब शॉपिंग कर रहे थे कि मेरे ये कंपनी $2 लाख दे रही है, अगर आप $2 लाख नहीं दे रहे तो मैं आपके पास ज्वाइन नहीं कर रहा। अब ये लोग एकदम से मार्केट में वापस आ गए। उस टाइम पे ये जो स्मॉल और मीडियम कंपनीज थी, 70% से ज़्यादा, उनको वो जो रिमोट वर्क को और रीलोकेशन को एज अ ऑप्शन कंसीडर कर रही थी, उनके पास एक बहुत बड़ा टैलेंटेड पूल आ गया। और रिमेंबर, ये वो लोग हैं जो गूगल में, फेसबुक में, इस तरह की कंपनीज में काम कर रहे हैं। तो दे आर वेरी वैल्यूएबल एम्प्लॉइज, दे आर वेरी वैल्यूएबल एसेट्स। तो ये जो स्मॉल मीडियम कंपनीज हैं यूएस में, यूरोप में, इनको अब रिलोकेशन की और रिमोट वर्क की जरूरत नहीं है। इनके पास बहुत बड़ी क्वांटिटी में टैलेंट अवेलेबल है और ये लोग उस टाइम पे मार्केट इतनी खराब हो गई थी लेऑफ के चक्कर में कि ये लोग अपने सैलरी के साथ कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हो गए थे। दे वर लाइक कि यार मैं $1 लाख पे भी काम कर लूंगा, मैं $1,20,000 पे भी काम कर लूंगा, बस मुझे सिर्फ जॉब चाहिए। उसका रिजल्ट हम जैसे मुल्कों में आया, पाकिस्तान में, इंडिया में और इससे पहला, कि बहुत सारे लोग अपवर्क पे आ गए। तो अपवर्क की मार्केट एकदम से ऊपर हो गई। अभी सब लोग ये बोलते हैं कि क्लाइंट्स हैं लेकिन कभी जवाब नहीं आता, कभी रिस्पॉन्स नहीं आता, क्योंकि वहां के भी लोग अप्लाई कर रहे हैं। इवन टोटल, ट्यूरिंग, क्रॉसओवर, सब जगह पे यही चल रहा है। और फिर हमारा जो पूरी आईटी इंडस्ट्री तकरीबन चलती ही यूएस के साथ ही है, तो वो भी पूरा काम बाहर से आ रहा है, तो वो भी अब कम होना शुरू हो गया है। और रिमोट जॉब्स भी इसलिए खत्म हो गई कि रिमोट जॉब्स की अब उन कंपनी को ज़्यादा नीड नहीं है। रिलोकेशन भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है, वीज़ा मिलना मुश्किल हो गया है। और जो कंपनी रिलोकेशन पैकेज ऑफर कर रही है, दे आर लाइक, यार हम आप वीज़ा स्पॉन्सर नहीं करेंगे, अगर आपके पास ऑलरेडी वीज़ा है तो वी आर विलिंग टू गिव यू अ जॉब। तो वो जो रीलोकेशन वाला पूरा जो पैकेज का कॉन्सेप्ट था ना, वो अभी बहुत नीचे आ गया है। तो ये ओवरऑल इफेक्ट है। अभी एक डिमांड और सप्लाई का गैप क्रिएट हो गया है। जब पहले डिमांड बहुत ज़्यादा थी, सप्लाई बहुत कम थी। अब सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई है, डिमांड कम है। तो नेक्स्ट फ्यू ईयर्स लगेंगे इसको सॉर्ट आउट होने में। तब तक मे बी एआई का कोई इफेक्ट भी नजर आना शुरू हो जाएगा। एआई क्या कर रही है, फिलहाल मुझे जो समझ आ रहा है वो ये है कि एआई जॉब्स क्रिएट कर रही है, खत्म नहीं कर रही है। न्यू स्टार्टअप बन रहे हैं और न्यू प्रोडक्ट बन रही हैं और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में न्यू डिपार्टमेंट बन रहे हैं जो एआई के फोकस हैं। तो अभी जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। अब इसका थोड़ा सा इफेक्ट क्रिएट होगा कि जॉब खत्म होंगी, लेकिन लॉन्ग रन में मुझे लगता है कि अभी एआई बहुत पोटेंशियल वाली चीज़ है। तो अगर आप मशीन लर्निंग, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, इस तरह के किसी करियर में जाना चाहते हैं तो गो फॉर इट, इट्स अ गुड करियर। आखिर में ये सवाल है कि अभी हमें ये क्या करना चाहिए एज अ डेवलपर, व्हाट शुड वी डू। दो चीज़ों के ऊपर फोकस करें। पहली, कि अभी आप जिस कंपनी में हो, ट्राई टू रिमेन देयर। ठीक है, अभी एडवेंचर्स करने का टाइम नहीं है। अब अगर आप बाहर जाओगे तो आपको बहुत मुश्किल से कोई जॉब मिलेगी। दिस इज अ हार्ड रियलिटी एट दिस टाइम, एंड दिस इज नॉट ओनली लिमिटेड टू पाकिस्तान और इंडिया, दिस इज हैपनिंग एवरीवेयर। अभी कुछ दिन पहले मुझसे सिंगापुर के एक बंदे ने अप्रोच किया था और उसके साथ मेरी डिटेल्स में बात हुई थी। ही वाज लाइक, मैं इतने सालों से एंड्रॉइड में हूँ, मुझे अमेज़न से इधर-उधर से ऑफर्स आते रहते थे, अभी मैं अप्लाई कर रही हूँ तो मुझे कहीं से रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। एंड शी हैव वेरी गुड एक्सपीरियंस, शी हैव वर्कड इन वेरी बिग कंपनीज एंड शी हैव वर्कड लाइक फॉर 12 ईयर्स, 13 ईयर्स। सो इट वाज वेरी सरप्राइजिंग कि इतने बड़े डेवलपर्स को, इतने सीनियर डेवलपर्स को भी जवाब नहीं आ रहा। तो स्टे वेयर यू आर, होपफुली आप किसी ले ऑफ का पार्ट नहीं बनोगे। दूसरा जो काम आप कर सकते हैं वो है अपने आप को अपस्किल करना। Try to learn new things, try to get into new domains like machine learning, prompt engineering, data science और full stack backend। कोई भी नई चीज़ सीख लें जस्ट एज अ बैकअप, कि अगर आपको उस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो गो फॉर इट। होप दिस मेक्स सेंस एंड होप दिस क्लियर्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। कमेंट में बताएं कि आप अभी किस सिचुएशन में हो, क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है ले ऑफ का या क्या। और प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, remote karo, and like this video, share this video, and thank you for watching, saying goodbye.